गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था या फिर वो एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इस सेशन में हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो जो आर्गूमेंट हुआ है 29 जनवरी को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के यूपीएससी रिस्पोंडेंट एसवी राजू और बेंच के बीच में किस तरीके से आर्गूमेंट हुई, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो एज को लेकर के या फिर अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के, जिनके अटेम्प्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं बट एज कंप्लीट हो गई है, तो वो डाउट में है कि क्या उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो फर्स्ट आई वुड टॉक अबाउट आर्गूमेंट जो हुई है सुप्रीम कोर्ट और बेंच के बीच, सुप्रीम कोर्ट बेंच और यूपीएससी रिस्पोंडेंट के बीच। तो ये बहुत ही पॉजिटिव था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंच की तरफ से काउंटर आर्गूमेंट किए गए हैं। अदरवाइज बेंच बहुत शांत रहता है, और आपने देखा भी होगा लास्ट 6th हियरिंग में बेंच की तरफ से कुछ खास ऐसा नहीं कहा गया जिससे कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को फोर्स किया जा सके। बट जो ये 7th हियरिंग हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच की तरफ से साफ साफ इंडिकेशंस दिया गया। जो एसवी राजू है उन्हें एडिशनल सोलिसिटर जनरल को, जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे, उन्हें कहा गया कि आप थोड़ा सा परसुएसिव रहिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसमें होंगे उनकी लिस्ट आप बना करके उन्हें दें। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी जो बेंच है वो यहाँ इशारा कर रही है कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। करीब इसमें 3,000 to 4,000 आप कह सकते हैं ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो ये यूपीएससी के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर 3-4,000 जो स्टूडेंट्स है वो एक्स्ट्रा एग्जाम में अपीयर होते हैं इस बार। तो बेंच ने इस बार ये भी कहा, बेंच ने खुद सेटिस्फाई करने की कोशिश की यहाँ पर जो एसवी राजू हैं उनके जो आर्गूमेंट थे, उनके जो पॉइंट्स थे, उनका जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि रिलैक्सेशन दी जा चुकी है यूपीएससी के द्वारा, चाहे वो एज में हो या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में हो, तो इस बार वो क्यों नहीं दिया जा सकता। तो जिस तरीके से जो आर्गुमेंट किए गए बेंच के द्वारा यूपीएससी रिस्पोंडेंट को जिस तरीके से आंसर्स दिया गया, तो यहाँ पर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच जो है इस चीज़ को, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। और जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था, और उन्हें शायद बेंच को, जो जस्टिस AM खानविलकर बेंच है, ये स्टार्टिंग में भी वही बेंच थी, तो उन्हें पता है इस चीज़ का कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के बच्चे काफ़ी लंबे टाइम से वेट करते आ रहे हैं, और उनका जो ट्रस्ट है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है। इसीलिए वो बार बार उसमें जो है पिटिशंस लगा रहे हैं, और बार बार सुनवाई के लिए उनकी तरफ से जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं वो उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नेक्स्ट हियरिंग का टाइम दिया मंडे को, कि मंडे को फिर दोबारा से वो इस पर डिस्कस करेंगे। और एसवी राजू को भी ये कहा गया कि आप परसुएसिव होकर के इस मैटर पर डिस्कस कीजिए, ताकि कुछ इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिले, इसमें जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। बट देखना ये होगा जो एसवी राजू हैं, जो यूपीएससी के रिस्पोंडेंट है, उन्हें किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और वो नेक्स्ट टाइम क्या फेरबदल करेंगे, या फिर जो बेंच ने उन्हें जैसा कहा है और जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये नेक्स्ट हियरिंग मंडे को होगी, और जो लास्ट हियरिंग हुई थी वो बहुत पॉजिटिव थी, और इससे हमें एक जरूर जो होप है, जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि अब शायद मुश्किल होगा कि उन्हें अटेम्प्ट, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसे पूरा किया जा सके, बट लास्ट हियरिंग से जरूर ये उम्मीदें फिर दोबारा से जग गई हैं। और मैं आपको ये भी इस सेशन में क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एज को लेकर के या फिर अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के कन्फ्यूज हैं कि अगर उनके 3-4 अटेम्प्ट्स ही हुए हैं तो क्या उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। तो गाइज अभी तक कोई भी 100% क्लियर नहीं, आपको कोई भी एश्योर किया जा सकता कि आपको अटेम्प्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो पेटिशंस अभी तक लगी हैं, ये कोई फर्स्ट पेटिशंस नहीं है। इसमें जितने भी नंबर ऑफ पेटिशंस लगी हैं, उन पेटिशंस का अगर आप ग्राउंड चेक करें, अगर आप उस पेटिशंस को एक बार या दो बार उसमें चेक करेंगे, तो यू विल फाइंड कि इस पेटिशन में सिर्फ वन टाइम रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, एंड दैट इज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। it is not related to the attempters only, or not nowhere it is discussing about non attempters।
तो अटेम्प्टर्स और नॉन अटेम्प्टर्स या फिर किसी एक स्पेशल कैटेगरी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इस जो पेटिशंस हैं वो पेटिशंस का ग्राउंड बहुत ब्रॉड है और सभी के लिए वन टाइम कंसेशंस, वन टाइम रिलैक्सेशंस जो है इसमें मांगा जा रहा है एडहॉक बेसिस पर। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच को भी ये पता है कि जैसे कि लास्ट हियरिंग में उन्होंने कहा था यूपीएससी रिस्पोंडेंट ने कि एज को लेकर के थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 32 की एज को क्रॉस कर रहे हैं, तो उन्हें उनके साथ किस तरीके से वो निपटेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें एक अल्टरनेटिव देते हुए कहा कि हम एज बढ़ाने की बात नहीं करें आपसे, आप सिर्फ जो है वन टाइम रिलैक्सेशंस के ऊपर गौर करें। एक बार आप जो जैसे पेंडेमिक है, पेंडेमिक की सिचुएशंस जो रही है, तो इसको देखते हुए सिर्फ वन टाइम रिलैक्सेशन आप दे दीजिए और इसमें नियमों में जो यूपीएससी की तरफ से जो नियम, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उनमें कोई भी फेरबदल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बेंच के द्वारा एश्योर किया गया और जो बिल्कुल 100% अगर आपको क्लैरिटी होगी तो वो नेक्स्ट हियरिंग में हो सकती है। और जब आर्गूमेंट इस यूपीएससी रिस्पोंडेंट की तरफ से जो भी स्टेटमेंट रखी जाएंगी तो उससे ये हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में वो क्या होगा, मतलब जो कैटेगरीज हैं किनको अटेम्प्ट मिल रहा है किन्हें नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेट आपको एश्योरेंस जो है वो आपको नेक्स्ट हियरिंग से ही मिलेगी। तो आप इसका वेट कीजिए, मंडे को हियरिंग होगी, जैसे ही रिजल्ट्स निकल करके आएंगे तो वी विल ट्राई टू अपडेट यू। जो राइट टाइम है, जैसे ही हियरिंग होती है तो वी विल वी ट्राई टू अपडेट ऑल द मटेरियल्स वट एवर गोज थ्रू द बेंचेस। जो बेंच में, जो कोर्ट में जो भी प्रोसीजर्स होता है तो वो वी विल ट्राई टू अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।